जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी, धर्म प्रेमी, जिम्मेदार कार्यकर्ता, बच्चे एवं बच्चियों, आज 14 मार्च 2025 सायंकाल की बेला आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश। आज होली का ये जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आप जगह जगह से यहाँ पर आए हो। जो पहली बार आए हो, आपने सोचा होगा कि होली जलेगी, रंग गुलाल उड़ेंगे, गाना बजाना, नाच होगा, लेकिन वो होली ये नहीं है। ये आध्यात्मिक होली है। आध्यात्मिक होली में क्या होता है? होली होली होली, होली के दिन होली। कहाँ होली? जहाँ जाना चाहिए, जहाँ पहुँचना चाहिए, जिसकी आशा लेकर के आए। कितनी होली निकल गई, कितनी अमावस्या पूर्णिमा निकल गई, कितने महीने निकल गए, लेकिन अभी तक वो आशा पूरी नहीं हो पाई। ये मिट्टी और पत्थर का घर, जिसको आप अपना घर कहते हो, कितनी बार इस धरती पर जन्म लिया, घर बनाया रहे, लेकिन वो अपना घर नहीं हुआ। एक न एक दिन वो छूट जाता है। कितना भी बढ़िया मकान बनाओ, महल बनाओ, लेकिन जब शरीर छूटने का समय आता है तो घर के ही लोग निकाल करके बाहर कर देते हैं। तो ये अपना घर नहीं है। अपना वतन, अपना घर, अपना मालिक के पास कभी थे, लेकिन जब से वहाँ से यहाँ आए, तब से एक बार भी वहाँ नहीं हो पाए, एक बार भी वहाँ नहीं गए, जा नहीं पाए। रास्ता बताने वाला, जानकारी कराने वाला भी कोई नहीं मिला, और तमाम समय जीवन का निकल गया। पूरी कचौड़ी, गुजिया, मिठाई खाते खाते होली तो बहुत बार मनाया, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। कितने महीने बीत गए। देखो प्रेमियों, आज क्या है? आज है पूर्णिमा। कल भी थी, आज भी है। कौन सी पूर्णिमा? फाल्गुन की पूर्णिमा। 12 महीना होते हैं। हर महीने का मतलब ही अगर समझ गए होते तो भी काम बन जाता। अब भी जो बाकी है तो 3 महीना इसमें भी अगर चेत जाएंगे तो जहाँ 24 घंटे रंग गुलाल होता रहता है, बेखुकुर दरबार मची होली। आपने अभी प्रार्थना किया, देखा, सुना, दोहराया, तो वहाँ तो हमेशा होली होती रहती है। वहाँ जो चीज़ चाहो वो दिखाई पड़ जाता है। जिस रंग में रंगना चाहो उस रंग में आप रंग सकते हो। कहते हैं कि जो इच्छा कीन्ही मन माही, और गुरु प्रताप का दुर्लभ नहीं। जब गुरु की दया हो जाती है तब किसी भी चीज़ की इच्छा करोगे उसको गुरु पूरा करा देंगे, तो इच्छा पूरी हो जाती है। तो वहाँ चलने की ज़रूरत है। वहाँ की होली देखने और गुरु दरबार में चाहिए होली, और खेलें संग, हो सके खेलें गुरु संग होली। गुरु संग होली खेलने का आज समय है। देखो प्रेम, बच्चा पैदा हुआ, आषाढ़ महीना जैसे लगा तो जैसे बीज जो जमीन के अंदर पड़ा रहता है, होता है, बड़ा होता है,
और फिर उसमें फल निकलने लगता है। ऐसे बच्चा जब पैदा होता है आशा लेकर आता है धरती पर 18 महीना कि हम सावन बनेंगे, सावन जैसे थे वैसे बन जाएंगे। कुंवारापन खत्म होगा, कुंवार आएगा, कोई ऐसा यानी हमको मिलेगा जो हमारा जीवन का साथी बन जाएगा। वो ऐसा कोई मिले कि जिससे शरीर छूटने के बाद भी साथ देने वाला हो, तो भी मिल गए। गुरु मिल गए, गुरु मिल गए, कुंवारापन खत्म हो गया। गुरु के संग एक तरह से सगाई हो गई जीवात्मा की, एक तरह से शादी हो गया। अब आप ये समझो, लेकिन शादी होने के बाद ये जो कर्मों की गंदगी है उसको धो नहीं पाए और उसके सजावश आप ये समझो कि फाल्गुन महीना आया, उनके जैसा गुण इसमें नहीं आया, गुरु जैसा गुण नहीं आ पाया। गुरु ने बताया तो उसको किया नहीं, कर नहीं पाए कर्मों के चक्कर में, तो महीना निकल गया फाल्गुन का। अब आप देखो चैत आ रहा है, अब इसमें अगर चेतोगे नहीं तो बेसाख हो जाओगे, कोई भी वक़्त नहीं रह जाएगी। जब समय पूरा हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा, तो कोई सृजनहार नहीं मिलेगा, कोई सहारा नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद नरकों में यानी समझो कि 84 में तपना पड़ेगा, यानी जेठ आएगा, जेठ में तपन होती है। आप ये समझो जिसमें ज्येष्ठ बनने का वो तपन में बदल जाएगा। इसलिए चेतने की ज़रूरत है। और आज होली के दिन आप समझो प्रेमियों कि अपने कर्मों को काट करके और ध्यान भजन सेवा करके और गुरु के दरबार में होली खेलना है, यह आज समझने का समय है। देखो कुछ व्यवहारिक बातें आपको बताता हूँ, समस्याएं जो मनुष्य की आती हैं उसके बारे में बताता हूँ। तो आप इस चीज़ को समझोगे, जानोगे, मानोगे, आजमाइश करोगे, तब तो आप गुरु के दरबार में पहुँच सकते हो, गुरु के संग होली खेल सकते हो। और नहीं तो ये आपके कर्म ही दबा देंगे। कर्म क्या होता है? कर्मों का विधान बनाया, अच्छे और बुरे का आपको बताया था उन्होंने। वेदवाणी हुई थी और वेदवाणी में इनको सुनाई पड़ा था और अच्छा और बुरा कर्म बताया दिया था उन्होंने, ये अच्छा है, ये बुरा है। आपको सुबह के सत्संग में यह बात बताई गई थी। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि कर्म कुछ तो पहले के हैं जिनको संचित कर्म कहते हैं। देखो कुछ लोग गरीब घर में जन्म ले लेते हैं और गरीबी में ही पूरी ज़िंदगी बीतती है। कुछ अमीर घर में लेते हैं, कुछ देखो मजदूरी ही करते रह जाते हैं, नहीं समझो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, कुछ अफसर बन जाते हैं। तो ये क्या है? ये कर्मों का ही है। कुछ दुष्ट बन गए और कुछ अपराधी बन गए, कुछ लोग धार्मिक बन गए। ये कर्मों का होता है चक्कर। अब अगर संत मिल जाए, संस्कार पड़ जाए, तो सब राक्षस था, लेकिन भक्त प्रहलाद का इतिहास बन गया। अब आप ये समझो कि इसी तरह से कर्मों का ही होता है चक्कर। तो वो जो कर्म होते हैं वही यहाँ भोगवाते हैं, वही दुख और सुख शरीर को दिलाते हैं। जो पीछे के कर्म हैं, पिछले जन्म के जो कर्म हैं, इनको क्रियावान कर्म कहते हैं। दूसरा है संचित कर्म। संचित कर्म किसको कहते हैं? जिसको हम आप करते हैं शरीर से, वो है संचित कर्म। अच्छा कर्म कोई करता है तो अच्छे कर्म उसके संचित हो जाते हैं, उसी हिसाब से उसकी बुद्धि बन जाती है, उसी हिसाब से उसका दिल दिमाग बन जाता है। तो संचित कर्म आप ये समझो जो हैं उसको तो गुरु जब सगाई करते हैं, जब एक तरह से जीव की शादी एक तरह से कर लेते हैं, कुंवारापन इसका ख़त्म कर देते हैं, तो वो सेवा करा करके, भजन करा करके उसको ख़त्म किया करते हैं। लेकिन अब भजन में मन लगे कैसे? भोग वासना धरी मेरे मन में, मुझसे भजन
भोग कैसे होए, तो अब आप ये समझो ये भोगी मन हो जाता है, कामी मन हो जाता है, क्रोधी मन हो जाता है, तो कहाँ से यानी भजन में मन लगेगा, कहाँ से ध्यान में मन लगेगा, कहाँ से ये काम हो पाएगा। कुछ दिन के बाद सेवा से भी मुख मोड़ देता है मन। तो इससे बचा कैसे जाए? ये जो यानी मन बुद्धि को खराब कर देता है, शरीर को गंदा कर देता है, इससे बचा कैसे जाए वो भी जानना जरूरी है। देखो प्रेमी, मनुष्य का बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो खून होता है शाकाहारी रहता है, और जब खान पान उसका जैसा होता है बड़ा होने पर, उसी तरह से उसकी बुद्धि हो जाती है, उसी तरह से उसका मन हो जाता है, और उसी तरह से मन उसका शरीर से कर्म को कराता है। तो कुल मिला करके ये बात आप समझो कि शाकाहारी रहने की जरूरत है। देखो जितने भी इस धरती पर औतारिक शक्तियाँ आई, जितने लोग आए अवतार लिए, वो सब शाकाहारी थे। आप ये समझो किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के जो ऊपर से आए हस्तियाँ आई, भेजी गई लोगों को उपदेश करने के लिए, लोगों के अंदर में जिनके आयतें उतरी वो सब शाकाहारी थे, और शाकाहारी को बताया कि ये तुम्हारे लिए, शरीर के लिए, दिल दिमाग बुद्धि के लिए ये सही चीज़ है, इसका इस्तेमाल करो। इसके लिए तुम्हारे बताया खजूर, नारियल और ये अनाज ये सब हमने बना दिया है, इसका इस्तेमाल करो। आप समझो जितने महात्मा आए, जितने संत आए जो सच्चे कहलाए, वो सब शाकाहारी थे। सभी धर्मों में, सभी मजहब में यानी शाकाहारी की चर्चा आई है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, और चाहे आप ये समझो कि ईसाई धर्म हो, और चाहे आप समझो कि अन्य धर्म हो, जैन धर्म हो, सब में शाकाहारी रहे हैं जितने भी आए हैं समय समय पर। तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुख्य बात आप ये समझो कि शाकाहारी रहो। शाकाहारी रहोगे, दिल दिमाग बुद्धि सही रहेगी, भजन में मन लगेगा, सेवा में मन लगेगा, कर्म कटेंगे। जो संचित कर्म हैं वो को भी आप काट सकोगे जब सेवा करोगे शरीर से, नहीं तो न सेवा में मन लगेगा न भजन में मन लगेगा। अब आप समझो इस समय पर कलयुग का असर है, इस समय पर लोगों की बुद्धि तुरंत बदल जाती है। किसके लिए बदल जाती है? धन और सम्मान के लिए। आदमी यही सोचने लगता है हमारे पास बहुत धन हो जाएगा, हमारा सम्मान बढ़ जाएगा, इज्जत बढ़ जाएगी। तो धन कमाने की लालसा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से आदमी अनिहित अनहित नहीं देख रहा है, अपने भविष्य को नहीं देख रहा है कि हमारा भविष्य क्या होगा, लेकिन पैसा कमाने की होड़ लग रही, उसी में अपने ईमान को बेच रहा है, धर्म से अलग हो रहा है। उसमें जो उनका व्यापार का धर्म था उस धर्म से अलग हो रहा है। व्यापार का धर्म क्या होता है? व्यापार का धर्म ये होता है मुनाफा कम कमाओ और शुद्ध चीज़ दो, लोगों को अंधेरे में मत रखो, धोखा मत दो, बेईमानी मत करो। यह है व्यापारी का धर्म। लेकिन व्यापारी लोग क्या करने लग गए? मिलावट करने लग गए, और मन में उनके खोट है। सरकार तो बहुत प्रयास करती है कि शाकाहारी का और मांसाहारी का सिंबल बनाओ, सिंबल माने निशान, हरा और लाल, लेकिन बना तो देते हैं। आप समझो मिलावट रहती है उसमें। कौन सी चीज़ की मिलावट रहती है? जो अंग्रेजी में लिखी रहती है, ऐसी भाषा में लिखी रहती है कि जिसका अर्थ भी आप नहीं निकाल सकते हो। जब बहुत गहराई में जाओगे पता लगाओगे, कई डिक्शनरी में खोजोगे, जब आप कंप्यूटर में मोबाइल में खोजोगे
तब आपको कहीं मिल पाएगा। तो आप तो समझते हो कि यह शाकाहारी चीज़ है, लेकिन उसमें वो मिलावट रहता है। तो मिलावट रहने से क्या होता है, असर आता है, और आप ये समझो खून में मिलावट हो जाती है। और बुद्धि किससे जुड़ी हुई है, खून से ही जुड़ी हुई है, खून से ही सारा रिश्ता है। तो खून जब दूषित हो गया तो उसी हिसाब से बुद्धि हो जाती है, उसी हिसाब से विवेक उसका खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ जरूरी है कि जैसे पहले का रहन सहन था उसको अपनाओ। देखो इसमें मैं देख रहा हूँ कि 80% आप किसान हो, 80% से भी ऊपर हो, 100 में 20 मुश्किल से शहर में रहने वाले शहर के नागरिक हो, बाकी आप गांव में रहते हो, खेती करते हो, नहीं भी खेती करते हो, नहीं खेती है दूसरे की भी खेती लेकर करने वाले हो। आप समझो आपके गांव में खेती होती है, लोगों को समझा सकते हो कि भाई गऊ पालो और गोबर निकलेगा उससे, जो हमेशा गुणकारी है, उसका मूत्र भी गुणकारी है, और दूध तो अमृत तुल्य है। गऊ पालेंगे, गोबर होगा, खेत में डालेंगे, उससे जो अन्न पैदा होगा शुद्ध होगा। उसमें आप समझो जब कोई चीज़ इस तरह की नहीं डालोगे, ये जहरीला हो जाएगा, जिससे जहरीला हो जाता है वो चीज़ जब नहीं डालोगे तो बढ़िया शुद्ध चीज़ निकलेगी, और वो जो शुद्ध चीज़ निकलेगी उसको खाओ। देखो बाज़ारों में आप ये समझो कि बहुत सारी चीज़ें खाने पीने वाली ऐसी आ गई कि जो स्वास्थ्य को खराब करती हैं, जो यानी भूख को ख़त्म कर देती हैं। उसमें मिर्च मसाला या तेज तर्राक चीज़ें, इस तरह की नशीली चीज़ों को डाल देते हैं कि उसी के खाने की आदत बन जाती है। लाते तो बच्चों के लिए हैं, जब बच्चे कहते कि हमारे लिए ये लेते ही आना, लेते आना, कहते भाई नहीं ले चलेंगे तो बच्चे नाराज़ होंगे, वो झगड़ा करेंगे, रोएंगे, तो लाते तो बच्चों के लिए। लेकिन एक दिन अगर उसको चक्कर देख लिया तो उसी का चस्का पड़ जाता है और वही चीज़ खाते हैं। देखो आज नौजवानों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। दवा भी आप खिला देते हो तो दवा की भी कोई गारंटी नहीं है कि यह सही दवा है कि गलत दवा है। जब मिलावट हर चीज़ में देखने को मिल रहा है तो कैसे इसको माना जाए कि अन्य रोगों को भी दवा ठीक कर देगी। तो यह परेशानियाँ आ जा रही। पुराने रीति रिवाज को अपनाने की ज़रूरत है कि अपने हाथ से रोटी सेको और फिर उसको खाओ। सूखी रोटी में इतनी ताकत है कि सूखी रोटी ही अगर आदमी खाता रहे तो समझो कि शरीर चलता रहेगा और बीमारियां आनी समझो कि नहीं आएंगी, और आएंगे भी तो मौसम के बदलाव से या उम्र के आप ये समझो कि हिसाब से आएंगी। अब आजकल तो देखो जवान जवान लड़कों को हार्ट अटैक हो रहा है, बवासीर बकंदर हो रहा है, और समझो कि यानी लीवर और किडनी की समस्या हो रही है। तो ये क्यों हो रही है? यही सब कारण है। देखो रोटी बच जाती है और सुबह उसको फेंक देते हैं। उसी रोटी को आप अगर खाओ तो समझो कि वो और फायदा करेगा। बासी रोटी जिसको कहते हो, सूखी रोटी जिसको कहते हो, फायदेमंद होता है। अब ये जरूर है कि उसका तालमेल ऐसा होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि जैसे कहते हो दूध रोटी खाएंगे, दूध अपने यहाँ है तो कहते हो दूध में भिगो के खाएंगे। अब गर्म दूध में डालोगे तो वही गैस बनाएगा, वही तकलीफ देगी। और ठंडा दूध में अगर डाल करके उसको खा लोगे बगल गर्म किए हुए, हाँ, तो वही फायदा करेगा। अब ये जरूर है ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए, 15 घंटा के अंदर खा लेना चाहिए रखे हुए को। तो ये सब चीज़ों की जानकारी रहना जरूरी है। देखो अभी इधर नवरात्र आ रही है, नवरात्र चैत में भी 15 दिन निकलने के बाद आ जाएगी। तो नवरात्र जब आएगी तो मौसम का बदलाव होगा। बदलाव तो अभी शुरू हो गया, ठंडी जाने का गर्मी आने का संकेत आ गया और गर्मी पड़ने भी लग गई कई जगहों पर। तो उस समय पर और बदलाव होगा। तो ये जो तत्व हैं
तत्वों में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, उस वक्त पर पेट को खाली रखना भी फायदेमंद होता है। अब आप ये समझो कि जिनको बीमारी है, तकलीफ है, बुढ़े हैं, दवा खा रहे हैं, उनकी बात तो अलग है, मजबूरी है। लेकिन स्वस्थ आदमी अगर 9 दिन नींबू निचोड़े पानी में और पी ले तो 6 महीना बीमारी आनी दरवाजे पर नहीं आएगी। घर में घुसने के बाद, शरीर में घुसने के बाद तो छोड़ो, परहेज फिर बराबर करता रहे। परहेज इसको कहते हैं। भूख लगे तब खाओ, जो चीज़ हजम कर सको उतना ही खाओ, जो आपको सूट करे स्वास्थ्य को उस हिसाब से खाओ, जैसा मौसम हो उस हिसाब से खाओ, तो आप जैसे स्वस्थ रहोगे और बीमारियां भी इससे निकलती हैं। हम लोग जब जवान थे और गुरु महाराज ने बताया तो समझो कि निकल गई बहुत सी तकलीफें, खत्म हो गई। लोगों ने बताया घुटने का दर्द खत्म हो, किसी ने कहा गैस खत्म हो गया, किसी ने कुछ कहा। आप ये समझो कि ये जो सादा भोजन है ये बहुत फायदेमंद होता है। सम्मेलन था कहाँ, दिल्ली में, बहुत भीड़ आई थी, कई लाख लोग आए थे। एक बार सम्मेलन किया गया था, कार्यक्रम किया गया था, तो भीड़ बहुत थी, जगह कम थी, कई भंडारे चल नहीं सकते थे, तो खिचड़ी ही बनवा दिया गया, 24 घंटा खिचड़ी खाओ। बोले 3 दिन खिचड़ी खाए और एकदम पेट सही हो गया, अब भूख बढ़ गया, एकदम बोले भूख बढ़ गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो बताई जाती हैं, ये प्रेमियों अनुभव वाली चीज़ें बताई जाती हैं। देखो, जब से ये जानवरों को लोग मार मार करके खाने लग गए, तब से देखो और तकलीफें बढ़ गई। वही आप ये समझो अदृश्य आत्माएं बन जाती हैं। मनुष्य आप ये समझो कि अकाल मृत्यु जब होती है, बगैर उम्र पूरी किए हुए मृत्यु जब हो जाती है तो वो अकाल मृत्यु कहलाती है। तो वो अदृश्य शक्तियाँ बन जाती हैं। अदृश्य शक्ति किसको कहते हैं? जिनको इन बाहरी आँखों से आप देख नहीं सकते हो, वो लिंग शरीर में चली जाती हैं और वही शक्तियाँ फिर परेशान करती हैं। देखो, इसी में बैठे मिल जाएंगे आपको, और आप कहोगे तो मैं बता भी दूँगा कि इस व्यक्ति को सपने आते होंगे और पूछ लेना आते होंगे, और ये भी बता सकता हूँ कि सपने में क्या देखता होगा। तो कोई कहेगा हमको सांप दिखाई पड़ता है, कोई कहेगा भैंसा मारता है, कोई कहेगा कुत्ते नोचते हैं, कोई कुछ बताएगा। और पूछो कि तुमने कभी मुर्गा खाया, भैंसा खाया, तुमने कभी सांप को मारा? कहेगा हाँ पहले, अब नहीं, नाम दान लेने के बाद अब नहीं। लेकिन वो जो अपराध किया आपने, वही आत्माएं आप परेशान कर रही हैं और बहुत लोगों को लगी हुई है और उपाय नहीं कर पाते हो कि जिससे वो शांत हो जाएं, जिससे वो परेशान न करें। देखो प्रेम, अनुभव वाली बात बताता हूँ आपको। गुरु महाराज के पास 1973 में पहुँच गया था और 74 से ही ये सोचा कि भाई प्रचार किया जाए। जब गुरु महाराज का सब लोग प्रचार करते हैं तो प्रचार करना शुरू किया, जगह जगह जाना शुरू किया। पहले तो जिले में ही, फिर उसके बाद दूसरे जिले में मांग होने लगी, फिर उसके बाद में इधर प्रांत की तरफ आ गए, उत्तर प्रदेश में उधर लखनऊ की तरफ आ गए, तो वहाँ से भी जाने लग गए। फिर गुरु महाराज के पास जब से रहने लगे तो गुरु महाराज भी चिट्ठियाँ लिख करके भेजते थे कि समझ लो मैं ही आ रहा हूँ, इनको भेज रहा हूँ। लिखते थे, उमाकांत तिवारी को भेज रहा हूँ, समझ लो मैं ही आ रहा हूँ। बहुत से लोग जानते हैं, चिट्ठियाँ आई, समझो रखे भी होंगे प्रेमी। तो अब आप ये समझो प्रचार में बहुत अनुभव हुआ, बहुत चीज़ों का हुआ। मोटी मोटी 1-2 बात बता देते हैं। एक जगह सोए तो रात को जैसे सोए तैसे अंगूठा पकड़ करके ऐसे कैसे कोई जगाया, तो देखा कोई नहीं, उनके घर के भी लोग कोई नहीं। फिर लेट गया, फिर ऐसे ऐसे अंगूठा पकड़ करके ऐसे जगाया। अब क्या किया, आप पे समझो कि लाइट जला दिया और सुमिरन पर बैठ गए और सुमिरन करके माला रख लिया सिर में
और सो गए। फिर कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं। एक जगह ऐसा हुआ कि ऐसे खड़े हो गए आकर के, पानी हाथ में ये जो बांस काटने का बांका जिसको कहते हैं, लकड़ी काटने का, लेकर के लंबे ऐसे एकदम बड़े बड़े सिर, कटे हुए सिर थे उनके। वो आ गए और हमने कहा भाई तो परेशान करते हो। गुरु महाराज को याद किया। अब गुरु महाराज को याद किया तो हट गए। माला सिरहाने रखता था, रात को भी सुमिरन करके सोता था और सुबह भी सुमिरन कर लेता था। कभी ना मौका मिला सुमिरन करने का तो रात को कर लिया, एक बार तो करता ही करता था। तो अब आप ये समझो प्रेम कि ये आदत बना लिया कि सुमिरन करके सोएंगे और लाइट जला करके सोएंगे। ये आने समझो कि बताया नहीं हमको किसी ने, लेकिन गुरु महाराज की दया ऐसी हुई कि ऐसा अंदर में भाव, तब से वो तकलीफ नहीं हुई। एक जगह और गए थे, अंधेरे में लेटे हुए थे, ऐसे चित लेटे हुए थे। अब वहाँ भी दबा दिया, वो आया भूत। आप समझो कि दबाया, जब उठकर बैठ गए, लाइट जला दिया, अब फिर सुमिरन किया और उसके बाद लेट गए। तब से करवट लेटने लगा, कहीं भी जाता था करवट लेटता था, लाइट जलाता था, लाइट जलाए रहता था रात भर और सुमिरन करके सोता था। उससे फिर नहीं हुआ। आप ये समझो काफी समय तक नहीं। और अब तो गुरु महाराज का ऐसी दया है कि अब तो जिनके ऊपर रहता है वो खुद ही चिल्लाते हैं, हमारे पास आते हैं। तो अब आप ये समझो प्रेम, ये अनुभव वाली बात अपनी बहुत पहले की आपको बता रहा हूं। इस तरह से अगर किया जाए, कहीं जब अनजान जगह जाओ, लेकिन जो घर में ऐसी शक्तियां हैं जो परेशान की, बाप को परेशान किया, दादा को परेशान किया, हट नहीं रही हैं, चड्ढी ली हुई हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? बहुत से लोगों को फायदा हुआ। आप कुछ लोगों को बताया भी गया है, आप लोग करते भी हो तो उसको बराबर करते रहो। अब नए लोग जो आप आए हो, आपके अंदर ये इच्छा बन रही होगी कि भाई हम क्या करें, हमको तो किसी ने बताया नहीं, हमको कौन बताएगा। तो प्रेमियों, आप सबको मंच से बताता हूँ, आप विश्वास के साथ कुछ दिन करके देखो, सुमिरन करके सोया करो, लाइट जला के सोया करो और परिवार के लोगों को सबको सुमिरन समझा दो जिनको ना आता हो, और सुमिरन उनको कराओ। और रात को थोड़ा सा सुगंधित चीज़ों को जला दिया करो। सुगंधित चीज़ों में क्या होता है? खुशबू वाली चीज़ें। तेज खुशबू वाली चीज़ क्या होती है? जलने में। तेज खुशबू वाली चीज़ में जैसे घी होता है, जैसे आपका गूगल होता है, जैसे आपका लोहवान होता है, जैसे आपकी ये खुशबूदार अगरबत्ती होती है, तो ये सब खुशबूदार चीज़ें ये जला दी जाती हैं। अभी भी आपको बता दें कि वो शक्ति अदृश्य होती है, दिखाई नहीं पड़ती हैं शक्तियाँ ये, तो वो क्यों नहीं दिखाई पड़ती? उजाले में नहीं दिखाई पड़ती और रात को अंधेरे में दिखाई पड़ेंगी। ऐसा लगता है कि जैसे घर में कोई घुस रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई निकल रहा है, चला जा रहा है। रात को महसूस होता है। रात को कहीं जा रहे हो और फिर वही दिखाई पड़ेगा कि यहाँ जैसे कटा हुआ पेड़ है या जैसा यहाँ पर लकड़ी पड़ी हुई है, जहाँ पर ये पड़ा, आगे जाओगे तो फिर वही दिखाई पड़ेगा। आप सिंधु देखोगे कि जैसे कोई बैलगाड़ी जा रही हो, जानवर जा रहा हो, अब आप चलते जाओगे और फिर आगे जाओगे तो फिर उसी तरह दिखाई पड़ेगा। तो इनको अंधेरा प्रिय है। तो ये चीज़ जो उनको दिया जाए, खुराक दिया जाए, उनके शांति के लिए दिया जाए, उसके लिए थोड़ा देर के लिए रोशनी बंद कर दी जाती है। तो इसको आप देखो, करके देखो। ये आपके लिए जितने भी लोग आए हो, गुरु महाराज की दया अगर रही, गुरु महाराज को अगर आप याद करते रहे, अगर आप सुमिरन ध्यान भजन नामदानी, जो नामदानी गुरु महाराज के हो या बाद के हो, अगर आप सुमिरन ध्यान भजन करते रहे तो फिर आप देखना कितना फायदा होता है। फिर बताना आप उससे न तक, इससे तकलीफ न जाए तो फिर बताना आप। तो आज मेरा अगर ठीक हो गया, गुरु महाराज की दया रही,
तो फिर मिलेंगे आपसे, तब आप बताना, तो फिर को कुछ और सोचा जाएगा। देखो स्वामी धनधाम शरीर है, यह शरीर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, और शरीर स्वस्थ है तो आपके ये जो हाथ हैं यह रत्न हैं, ये आप इससे आप रत्न निकाल सकते हो। और अगर स्वास्थ्य नहीं सही है और रत्न आपको कोई दे भी दे तो अच्छा नहीं लगता है। बढ़िया से बढ़िया भोजन दे दे और स्वास्थ्य खराब है, बुखार चढ़ा हुआ है, तकलीफ है, बदन में दर्द है, तो कोई चीज़ अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। तो स्वस्थ रहना जरूरी है, स्वास्थ्य सही होना चाहिए। तो ये सब उपाय आपको प्रेमियों अपनाने की जरूरत है। देखो जब समाज बिगड़ा रहता है, घर बिगड़ जाता है, देश की व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है, तो समाज प्रेमी, देश प्रेमी, परिवार से प्रेम रखने वाले को तकलीफ होती है, दुखी रहते हैं। इसलिए समाज न बिगड़े, लोगों को समझाते रहो, बताते रहो कि शाकाहारी रहो, जीवों की हत्या मत करो। न तो जीवों की हत्या करो, न मनुष्य की हत्या करो, और न आत्महत्या करो। आत्महत्या किसको कहते हैं? बस तनी देर के लिए टेंशन हुआ और फांसी लटक गए, ट्रेन से कट के मर गए। आप ये समझो कि डूब करके मर गए। फांसी लगाना आजकल तो बहुत आसान हो गया। अब आप देखो फांसी लगाते भी दिखा देते हैं आजकल जो मीडिया वाले हैं और गूगल वाले, इन पर कोई रोक है? कुछ नहीं, कुछ भी दिखा। अब जब उसको देख लिया, सीख लिया, तो एक बार कहते लोग करके देखे, अब बस उसी में चले जाते हैं। तो आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है। इन कर्मों की सजा मिलती ही मिलती है। आप ये समझो इससे कोई बच नहीं सकता है। कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो उपाय, कितना भी उपाय कर लो लेकिन ये कर्मों की सजा भोगनी ही पड़ती है। सदगुरु मिले तो वो बड़े, अगर कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए, दया करने वाला, कर्मों को काटने वाला मिल जाए, तब तो निकल सकते हो, नहीं तो कर्मों की सजा मिलनी ही मिलनी रहती है। तो लोगों को यह समझाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। इस मानव मंदिर को, मनुष्य रूपी शरीर को, मनुष्य को, मनुष्य के शरीर को जितने भी लोग आए सब मंदिर बताया, मस्जिद बताया, गिरजा घर बताया, जितने भी जानकार आए, पीर पैगंबर औलिया, स्पिरिचुअल मास्टर, संत जितने आए सब इसको मंदिर बताया। इसको गंदा मत करो, इसको गंदा करोगे तो पूजा उपासना कबूल नहीं होगी, इसलिए इसको पाक साफ रखो। समाज को सही करने के लिए, समाज को सुख और शांति दिलाने के लिए ये चीज़ जरूरी है। प्रकृति के नियम के खिलाफ कोई काम न करे, वो चीज़ जरूरी है जिससे ये नाराज न हो जाए देवता। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 देवता हैं। यही सारी व्यवस्था को मनुष्य के लिए बना के रखते हैं कि मनुष्य स्वस्थ रहे, खाए पिए ठीक से रहे। तो यह नाराज होकर के तकलीफ न देने लग जाए, तो इसकी फिक्र करने की ज़रूरत है। इसको लोगों को बताने की ज़रूरत है। प्रेमियों, घर की व्यवस्था देखो, अब आजकल देखो बच्चे बिगड़ रहे हैं, अंकुश इन पर से खत्म हो रहा है। कारण क्या है? ऊंची उड़ान है। किसकी उड़ान ऊंची है? बच्चों की। आप ये समझो हर कोई अफसर बनना चाहता है, हर कोई करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, और जब वो इन बातों का पता लगाता है कैसे बन सकते हैं, क्या करते हैं, तो लालच आप लोगों के मन में भी आ जाती है। अरे हमारा लड़का लखपति करोड़पति हो जाएगा, अफसर हो जाएगा, और उसी में देखो आप ठग भी जाते हो, जेवर गहना भी दे देते हो, ठग जाते हो। तो आप ये समझो कहते हैं कि गए थे नहाने के लिए गंगा जी में, तो गए थे पुत्र मांगने के लिए कि पुत्र हमको दे दो गंगा जी। जब डूबने लगे तब चिल्लाए, अरे हमारे पिता के ही पुत्र को बरकरार रखो, अरे गंगा मैया हमारा ही जान बख्श दो। तो ऐसे लौट के वो 2 घर को आए। गए थे करोड़पति अरबपति और लौट करके फिर वापस आ गए। देखो तमाम ऐसी घटनाएं घट रही हैं। गए थे अमेरिका कमाने, वहाँ जब जेल में बंद हुए, वहाँ जब पकड़े गए तो हथकड़ी लगा करके आए। अब यहाँ तो जेवर बेच के दे दिया, कहा 40 लाख रुपया दे दिया, 80 लाख रुपया दे दिया, 1 करोड़ दे दिया, तुम तो राजा बन जाओगे, तुम तो अफसर बन जाओगे, तुम तो ये हो जाओ। तो ये चीज़ जो चल रही है,
इस चीज को निकालने की जरूरत है दिल और दिमाग से। प्रारब्ध पर विश्वास करो, भाग्य पर विश्वास करो, कर्म पर विश्वास करो। जो पाठ पढ़ाया जाता है मेहनत ईमानदारी का, उसको आप अपनाओ और बच्चों को यही चीज सिखाओ। देखो बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं और सत्संगियों के और ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। कह रहे हैं गुरु महाराज तो रक्षा करेंगे, गुरु महाराज संभालेंगे। गुरु महाराज का बच्चा है, संकल्प बनवाओ अभी कि 4 बच्चे हैं, एक बच्चा दे दो संगत के काम के लिए। महाराज ये चारों आपके हैं, ले जाओ। लेकिन आप ये समझो कि लड़के को सेवा में नहीं लगाते हैं, लड़के को काम बताए रहते हैं। और लड़का भी अगर दे देंगे तो एकदम बोगड़ा, एकदम से जो बात न सुनता हो, मारने गला दबाने के लिए तैयार है, तो उसको कहते ले जाओ अभी इसी को सुधारो। चलो ठीक है, लेकिन सुधरेगा कैसे? जब अच्छे लोगों का साथ पड़ेगा। तो पहले तो आप अपना दिल और दिमाग बुद्धि से ही करो कि कैसे यानी समझो कि इसको सुधारा जाएगा और हम कैसे सुधरेंगे, हमारी भावना कैसे अच्छी बनेगी, कैसे भाव भक्ति हमारे अंदर आएगी, कैसे भजन भाव भक्ति करके हम यानी अविरल गति को पाएंगे। ये आप तो सोचो। तो बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं सत्संगियों के लिए। अब आप ये समझो आगे की पीढ़ी का क्या हाल होगा। देखो इसी देश में केरल है, तो केरल में क्या कह रहे हैं कि बच्चा खूब पैदा करो, बच्चे खूब पैदा करो, क्योंकि जवान लोग सब निकल गए बाहर चले। अब वो कह रहे हैं हमारा प्रदेश कैसे चलेगा, बुद्धों पर कैसे यानी चलेगा। ये कहीं तो कह रहे नसबंदी कराओ इसी प्रदेश में, इसी देश में। कहीं तो कह रहे हैं कि ये जब आते हैं बाहर से कमाने के लिए तो ये बच्चा माँ के पेट में डाल करके ही जाते हैं, तो उन पर रोक लगाया जाए किसी तरह से कि कम समय तक रहें। यह भी यानी प्रांत है। नाम हमको लेने की क्या जरूरत है, पता लगाओगे पता चल जाएगा। और कहीं कहीं पर आप समझो ये है। तो इन सब चीज़ों का क्या कारण है? कारण यही है कि ये बच्चे यानी समझो बर्बाद हो रहे हैं। एक बुढ़े ने कहा कि हमारे गांव में तो कोई बुढ़ा होता ही नहीं है। तो जिसने सुना उसने कहा बाबा कौन सा टॉनिक पिलाते हो जवानों को, लड़कों को, कि बुढ़े नहीं होते हैं, वो बुढ़े जवान रहते। कहे अरे भाई ये सब शराब पी करके नशा सेवन करके जवानी में ही खत्म हो जा रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा बुढ़े सब मर जाएंगे तो गांव उजड़ जाएगा। तो ये जो नशे की गोलियां चल गई, नशे का पाउडर जो चल गया है, आप ये समझो ये बर्बाद कर दे रहा है। आप तो समझ रहे हो कि हमारा लड़का बढ़िया पैंट पहने हुए, पतलून पहने हुए, हमारा तो काम धोती से ही चला, हमने तो कभी पहना नहीं। और ये देखो हमारा लड़का है और इस तरह से रहता है, बड़े आदमियों से दोस्ती है, बड़े आदमियों से साथ है। अब आप उस लड़के को ये नहीं देखते हो कि क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उस पर आपका कोई ध्यान नहीं है। आप तो यही कहोगे कि खड़े खड़े पेशाब करने से गया, ये खड़ा खड़ा खाता है, ये समझो कि बाजार की चीज़ों को खाता है, बड़ा आदमी हो गया। आप ये समझो कि पहले क्या चलता था, तंबाकू चलता था, हुक्का चलता था, यह था छन करके अंदर जाता था। आप ये समझो जो भी नशा था वो छन करके जाता था। क्या ये जैसे हुक्का है, हुक्का में एकदम से तंबाकू जो जलता है उसका सीधा असर नहीं जाता है, पानी के अंदर से धुआं उसका अंदर जाता है। हालांकि सत्संगियों को नहीं पीना चाहिए, कोई भी नशा का सेवन इस तरह का नहीं करना चाहिए कि जिससे भजन में बाधा आवे। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे मैंने तो बीड़ी सिगरेट कभी पिया नहीं, और आप समझो मैंने तो छुआ भी नहीं बीड़ी सिगरेट। पीने की तो बात अलग है, हम तो ऐसा कोई मौका ही नहीं आया कि हम किसी को सिगरेट उठा के दे दें, बीड़ी दे दें या कोई इस तरह। हमारे यहाँ मेहमान ही घर पर रहते थे तो भी नहीं आया। तो अब आपके समझो हम कैसे कहेंगे उस बात को, क्योंकि हम तो गुरु महाराज के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तो अब आप ये समझो कि ये जो नशेबाजी है ये बर्बाद कर दे रही है, स्वास्थ्य भी खराब कर दे रहा है, पैसा भी बर्बाद कर दे रहा है। तो कुल मिलाकर के इस चीज़ को बताना है कि इनका आप ध्यान रखो, ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जिद में अगर ये आते हैं तो इनकी जिद न मानो, पता लगाओ
पढ़ने के लिए चले गए, नौकरी करने के लिए लड़के लड़कियां बहुत लालायित रहती हैं। अब ये गए फंस गए, गलत लोगों के चक्कर में पड़ गए, यानी समझो नशे की आदत डाल दिया। अब नशे की जब आदत पड़ गई तो अब वो जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, और फिर अपराध की दुनिया में ये बच्चे बच्चियां चली जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को व्यवहारिक रूप में समाज को सही करने के लिए, घर को सही रखने के लिए जानना समझना ये जरूरी है प्रेमियों। इस समय पर देखो ये कहा गया है कि जब तरुणाई अंगड़ाई लेती है तो इतिहास के पन्ने पलट जाते हैं। राम भगवान कौन थे? जवान थे। कृष्ण भगवान कौन थे? जवानी में उन्होंने काम किया। जितने भी आए हैं परिवर्तन करने के लिए, बदलाव करने के लिए, जिनका नाम इतिहास में लिखा हुआ है वो सब जवानी में ही रहे हैं। बुढ़े के बस का नहीं रहता है। बुढ़े तो खाली अक्ल बुद्धि दे देते हैं, सलाह दे देते हैं, लेकिन कोई भी अच्छा या बुरा काम करना हो तो जवान ही करता है। पहले के समय में तो बहुत अच्छा काम किया और उसी का इतिहास बन गया। तमाम ऐसे भक्तों का इतिहास पड़ा है, समाज सेवियों का इतिहास पड़ा है। देशभक्तों में भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाकुल्लाह, राजेंद्र लाड़ी का इतिहास बना हुआ है, सुभाष का इतिहास बना हुआ है, समाज का काम करने वाले, देश का काम करने वालों का इतिहास बना हुआ। लेकिन अब ये इतिहास को बदलने में लगे हुए हैं कि ये इतना पानी सब बोतल शराब पीने वाला ये रहा, इतना अपराध करने वाला ये रहा, और ये डकैती करने वाला ये, उसमें ये नाम लिखा दें। तो आपके समझो फिर ये देश कहाँ जाएगा, समाज कैसे सुखी होगा, और आपके बच्चे जो उनमें फंस रहे हैं वो कैसे सुखी होंगे। इसलिए इनको अच्छे काम में लगाओ। बच्चों ने अभी जो है पूछ करके किससे, यानी समझो संगत के कुछ लोगों से कि हम लोग संगठित होकर के और संगत का काम करना चाहते हैं। ये बात हमारे सामने भी आई तो हमने कहा ठीक है, तुम संगठित हो जाओ। सत्संगियों के जितने बच्चे हैं उनको आप इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा करके उनको संगठित के रीति नीति के बारे में बताओ और उनको सुमिरन ध्यान भजन सिखाओ। तो ये यानी जो हमने इनसे कहा है, आप ये समझो कि इनको ये चीज़ करना चाहिए। अब उसमें अगर भर्ती हो जाएंगे आपके बिगड़े हुए बच्चे, और बच्चे जब बच्चों को सुधारेंगे तो उनकी वो आदत भी यानी छूट जाएगी, क्योंकि संगत ही गुण होता है, संगत ही गुण जाए। अब बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए, एक ही भाव बिकता है। क्या है? रस्सी और बांस का टुकड़ा जो मिश्री के अंदर पड़ा रहता है उसी के भाव बिक जाता है। सांस का इतना असर होता है। जैसे संगत कीजिए वैसे ही गुण होए। आप देखो स्वाति का बूंद ऐसा होता है कि अगर वो केला के पंखुड़ियों में पड़ जाए तो कर्पूर बन जाता है, और अगर सीप में पड़ जाए तो मोती बन जाता है, और अगर सांप के मुंह में पड़ जाए तो जहर हो जाता है। चीज वही है, बूंद वही है, लेकिन जैसा साथ उसका पड़ा वैसे ही उसके गुण आ जाते हैं। अब आप ये समझो, कहते हैं पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच, और आप ये समझो कि पानी में पानी मिल जाता है और कीच में कीच मिल जाता है। तो ये कैसे होता है? ये उसी तरफ ऐसा हो जाता है कि अच्छा अगर मिल गया तो अच्छे की तरफ चला जाएगा, और अगर वैसा मिला तो उसमें विलीन हो जाता है। तो साथ के असर से जो बुराइयां इनके अंदर आ गई हैं, जब अच्छा साथ पड़ेगा तो वो सुधरेंगे। अब जो लोग आप अच्छे लोग हो, जिनका खान पान आपका अच्छा है, चरित्र अच्छा है, भारतीय संस्कृति को आप लोग अपनाए हुए हो, गुरु को धारण किए हुए हो हृदय में, गुरु के बताए रास्ते पर सुमिरन ध्यान भजन करते हो, आप उनको सुधारो, धीरे धीरे समझाओ, धीरे धीरे बताओ। और जब एक को चार चार लोग समझाओगे अपने तरीके से और आपका साथ ये कर लेंगे तो बदल जाएंगे। और नहीं तो आप अगर संख्या में कम रहोगे तो उसका प्रभाव उनके ऊपर उतना नहीं पड़ेगा।
तो पहले तो आप भजनानंदियों का एक बनाओ ग्रुप, आप समझो, और उनको कर्मों के उनके काटने के लिए सेवा में उनको लगाओ। और उसके लिए जो ड्रोन संगत के लोग हो लड़के, वो लोग आप समझो कि यानी पुराने लोग जो हैं संगत के अनुभवी लोग, जो संगत का काम देखते हैं, संगत का करते हैं, उन लोगों के साथ उठ बैठो, उनसे पूछो, जो वो कहें उस काम में उनको लगाओ, उस काम में आप लोग लगो, तो समझो कि आप सीख जाओगे। और जब सीख जाओगे, छोटा बन करके उनसे ले लोगे, सीख जाओगे, तो आप ही मास्टर हो जाओगे बाद में। जैसे बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल में जाता है और मास्टर की बात सुनता है, समझता है, पढ़ लेता है, छोटा बनकर पढ़ लेता है, सीख जाता है, तो वही फिर बाद में मास्टर हो जाता है। तो इसी तरह से सिस्टम से अगर काम करोगे तब तो कामयाब हो जाओगे। और एकदम से अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे और जान नहीं पाओगे कि किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, तो गिर जाओगे और फिर संभल नहीं पाओगे। इसलिए सिस्टम बनाओ। और ये जो बुजुर्ग लोग हैं, ये जो संगत का काम देखते हैं, आपको भी ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? काम को बढ़ाने के लिए, गुरु महाराज का नाम को बढ़ाने के लिए। जो काम गुरु महाराज छोड़ करके गए कि कलयुग में कलयुग को हटाना है और कलयुग में कुछ समय के, कुछ वर्षों के लिए सतयुग को लाना है, इस काम को आपको पूरा करना है। गुरु के अनेक उद्देश्य को आपको पूरा करना है, गुरु के काम नाम को आगे बढ़ाना है, तो आपको इनकी ज़रूरत है। तो प्यार दे करके जो जिस लायक है उससे उस तरह का काम आप ले लो। देखो प्रेमी, जैसा मैंने बताया खान पान, ऐसे वेशभूषा का भी असर होता है। वेशभूषा किसको कहते हैं? पहनावा। देखो ये बच्चियां हैं या कोई औरत हो जो चड्डी बनियान पहनती है, देखोगे उसको तो उसको वो लक्ष्मी जैसी दिखेगी कि सती सीता जैसी दिखेगी? वो तो क्या दिखेगी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो साधारण कपड़ा ही पहने हुए है और समझो कि सिर ढके हुए है या धोती पहने हुए है, तो मतलब यह है कि भारतीय वेशभूषा रही है, तो कितनी यानी समझो देखने में ठीक लगती है, लक्ष्मी जैसी लगती है। देखो वैसे ही की तो पूजा होती है। ये जो कपड़ा पहनते हैं, कौन सा कपड़ा? पीला वस्त्र पहना, लाल वस्त्र पहना, आप ये समझो उसको जब धारण कर लेते हैं तो लोग इस चीज़ को समझते हैं ये धार्मिक हैं, ये महात्मा हैं या इस तरह का है। भाव लोगों के उनके प्रति अलग हो जाता है। तो वेशभूषा पर भी बहुत ही चीज़ निर्भर करता है। जैसा मैंने बताया, सांस का असर हो जाता है। अब मान लो कोई काला कपड़ा पहनता है और काले कपड़ा पहनने वाले का ही साथ हुआ किसी को, तो कहेगा काला कपड़ा पर कोई असर नहीं होता है, भूत प्रेत भी नहीं असर करते हैं, नज़र भी नहीं लगती है कालापन। अब इस समय काला का बड़ा प्रचलन है। आप ये समझो बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया काले का, जिसको देखो वही काला पहन। अब काला क्या है और पीला क्या है और नीला क्या है, आप ये समझो लाल क्या है, ये सब इन देवताओं का वस्त्र है। शुरू में तो वस्त्र था ही नहीं, कपड़ा बनता ही नहीं था। शुरू में तो लोग समझो कि जब आए थे जब जन्मे थे तो आप समझो एक जैसे ही सब थे, तो उनको कोई मालूम ही नहीं था कि भाई कि वस्त्र भी कोई चीज़ होती है। फिर थोड़ी सी जब उनको साधना किया और अंतर में देवताओं को जब उन्होंने देखा कि देवता लोग ऐसे नंगे नहीं रहते हैं, देवता लोग कपड़ा पहने हुए हैं, तो कौन कैसा कपड़ा पहने हुए है, उस तरह से जो जिस लोक तक पहुँचे और जिस देवता का दर्शन किया वैसा पहनने के लिए सोचा, तो वैसा कपड़ा तो बनता नहीं था शुरू में। उस वक्त पर जैसा पत्ता होता था पौधे का, पौधा जैसा होता था, जैसे छाल होती थी, आप ये समझो उसको लोग लपेटने लगे। फिर कपड़ा जब चला तो कपड़ा उसी तरह का जैसे जैसे उसमें लिखा हुआ था कि भाई गणेश जी लाल रंग का कपड़ा पहने हुए हैं, विष्णु जी पीला रंग का कपड़ा पहने हुए हैं, शनि यानी समझो शनि देवता काले रंग का चश्मा काले रंग का कपड़ा पहने हुए हैं। जिसने जो देखा था
लिख दिया था, उसी आधार पर यह रंग वाले कपड़े बनते चले गए, यह रंग वाले बनते चले गए। अब आप कहोगे गुलाबी, गुलाबी इधर का ही नहीं, गुलाबी कपड़ा कहाँ का है, अभी नहीं बताऊंगा कहाँ का है, बता दूंगा कभी। यह कहाँ का है, बहुत ऊपर का है। आप ये समझो, जिसको गुरु महाराज ने बनवाया था, आप ये समझो शुरू में पगड़ी बनवाई थी। प्रेमियों, बताऊं थोड़ा सा इतिहास पीछे का। गुरु महाराज भविष्यवाणियां करते थे, आगे आने वाले समय के बारे में बताते थे। तो महात्मा निडर होते हैं, उनको डर तो किसी बात का होता नहीं है। तो उस वक्त पर वो एक बेवा प्रधानमंत्री थी, तो उसके बारे में भी बता दिया। और जो समय बताते गए थे वही सब घटनाएं बाद में घटी। उन्होंने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री के हाथ में ऐसी विप्लवकारी रेखा है कि जिससे लाखों लोगों की बेगुनाह बेमौत होगी, मगर मौत के मौत होगी। गुनाहगार जो नहीं रहेंगे, गलती नहीं किएंगे रहेंगे, अपराधी नहीं रहेंगे, उनकी भी मौत हो जाएगी। अब यह कैसे होती है कि जैसे किसी को जुनून सवार हो गया, अब गुस्से में आ गया, जो ही मिला उसी को मार काट दिया, या किसी के अंदर किसी ने भर दिया हुआ है कि मुसलमानों को काट के ख़त्म करना है, सिखों को काट के ख़त्म करना है, तो जो भी मिला उसे काट कर ख़त्म कर दिया। कहा हिंदू को ख़त्म कर देना है, हिंदू को मार कर देखे हिंदू है समझ में आया, उसे मार के ख़त्म कर दिया। और गलती तो किसी ने किया, लेकिन जुनून अगर सवार हो गया तो समझो कि ऐसा लोग कर डालते हैं। तो दो चार बातें उन्होंने और भी बताई, और भी बातें बताई। देखो बहुत लाठड़ाक बोलते थे, सुख धर्म करम यदि लाना है, हिजड़ों का राज हटाना है। अब किसी को हिजड़ा कह दो अभी नाराज हो जाएगा, न नर में है न नारी में है। लोगों ने बताया कि वो समय वो तिवारी थे, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, ये सब नाराज हो गए गुरु महाराज से। तो अब आप ये समझो कि प्रेमियों, व्यवस्था भी बिगड़ने लग गई। और जब उसको ये हो गया कि अब हमारे सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता है, जैसे रावण को हो गया था कि सकल धर्म देखें विपरीता, कहीं न कहीं रावण भयभीता, रावण के भय से कोई कुछ बोल नहीं सकता था। सब ये समझते थे कि रावण अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, लेकिन कोई बोल नहीं सकता था। तो एक कहावत है ना, गाँव में कहावत है कि लगती हो भाभी लेकिन डर के मारे चाची चाची कहता हूँ कि कहीं नाराज होकर के सजा न दे दो। इसी तरह से लोग उनको देवी मानने लग गए, चंटी मानने लग गए, कोई कुछ मानने लग गए। अब जब उसने ये समझ लिया कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, सत्ता से हट नहीं सकते हैं, तो जितने भी उसके कुछ खिलाफ बोलने वाले थे सबको बंद कर दिया। कहाँ? जेल में। हम लोग भी गए थे गुरु महाराज के साथ, गुरु महाराज गए, हम लोग भी पीछे से गए थे। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि जेल में गुरु महाराज रहे, लौट करके जब गुरु महाराज आए तो गुरु महाराज ने मतलब यह है कि घोषणा तो वहीं कर दिया था, कहा था सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, जिसको कोई उम्मीद नहीं थी। बहुत से लोगों को कहते थे सूरज, जैसे अंग्रेजों के समय में लोग कहते थे कि जहाँ से सूरज निकलता है और जहाँ डूबता है, आप ये समझो वहाँ तक अंग्रेजों का राज्य है, इनको कोई हटा नहीं सकता है, ये अजय हैं। लेकिन धरा का प्रमाण यही स्वामी, हरा सो झरा और बड़ा सो बुताना, जो फलता है वो झड़ता है और जो जलता है वो बुझता है, जो जन्म लेता और मरता है। तो परिवर्तनशील संसार में बदलाव जब होता रहता है तो कोई भी स्थिर कभी रहा ही नहीं। तो वो हट गई, वो हट गई। गुरु महाराज भी बाहर आए, समझो कि इमरजेंसी खत्म हो गई जो लगी हुई थी। मुक्ति दिवस अपने लोग उसी का तो मनाते हैं, अभी आ रहा है त्यौहार 23 जनवरी, 23 मार्च अभी आ रहा है, मुक्ति दिवस मनाते हैं बराबर। प्रेम जो साल में एक बार आते हैं वो समझो एक तरह से अपने त्यौहार की तरह से ही। गुरु पूर्णिमा है, आपका भंडारा है,
आपका मुक्ति दिवस है। साल में जो एक बार होता है, ये अपनी तरह से अपने हिसाब से एक त्यौहार की तरह से ही है। तो जो जैसे मनाते हो वैसे आप मनाते रहना। हर महीने आने वाली पूर्णिमा है, हर महीने आने वाली गुरु महाराज की तिथि है, यानी समझो यानी निर्धाम जाने की त्रयोदशी, तो यह सब अपने को तो मनाते ही रहना है। तो आप ये समझो बाहर निकले थे। फिर उसके बाद में गुरु महाराज ने अपना काम शुरू किया, विस्तार करने का, यज्ञ करना शुरू किया, लोगों को सुख शांति दिलाने का, देवताओं को खुश करने का। अहमदाबाद में किया, आपके अयोध्या में किया सरयू तीरे, और काशी में किया यज्ञ गुरु महाराज ने। फिर उसके बाद में गुरु महाराज ने आप समझो कि गुलाबी पगड़ी बंधवाई थी और कहा था कि गुलाबी पगड़ी को साधारण मत समझो, गुलाबी पगड़ी वालों की नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक कोई मरेगा नहीं, जान बच जाएगी। बहुत से लोगों ने परीक्षा लेकर देखा, लेकिन कुछ दिन के बाद मौज हो गई और गुरु महाराज ने आने समझो बंद करा दिया उसको। कहा इसको संभाल करके रख दो, ये आगे काम आएगी। अब आप समझो क्या रखवाया क्या है, इस चीज़ को आपको आज समझने की जरूरत नहीं है, बाद में समझ में आपके आ जाएगा। और जो लोग गुलाबी पगड़ी बांधे हुए थे, कम ही लोग इसमें हो गए जो बांधे थे, लेकिन बांधे थे और संभाल के रखे होंगे। आप उसको संभाल के रखना, आगे जरूरत पड़ेगी उसकी, आगे पड़ेगी। लेकिन उसके बाद में फिर आप ये समझ लो कि बोरा टाट पहनाया गुरु महाराज ने, पगड़ी भी बांधा हम लोगों ने, और बोरा भी पहना था, बहुत से लोगों ने पहना। आप समझो 1 करोड़ लोगों ने पूरा पहन लिया था एक ही हुक्म पर। ये सब हाथ, ये मुलायम हाथ, ये सब छिल गया था बोरा का, आप समझो ऐसा मोड़ने पर। यह कोई फैंसी बोरा उस समय मिलता था, ये यही मिलता था, इसमें अनाज भरा जाता है। बहुत सारी बातें बताया गुरु महाराज ने बोरे के बारे में। फैशन के युग में हम लोगों को बहुत अन्य समस्याएं झेलनी पड़ी, उसके लिए बहुत बातें सुननी पड़ी, बड़ा दबाव बना उतारने के लिए, लेकिन उतारा नहीं गया था। अब आप ये समझो कि गुरु महाराज की उन बातों को याद करते हुए कि ए बच्चों, तुम अपनी बुराइयां हमको सौंप दो और मैं तुमको ताज और तख्त दिला दूंगा। तो गुरु महाराज का लोगों को विश्वास हो गया और परिवर्तन की बात बराबर बोलते रहे, परिवर्तन होने वाला है। लेकिन महात्माओं की बातों में बात होती है, हर कोई उस बात को नहीं समझ सकता है। तो कुछ लोग तो यही समझे कि बहुत जल्दी भी परिवर्तन हो जाएगा और हम गद्दी पर बैठ जाएंगे, MLA बन जाएंगे, MP बन जाएंगे, मंत्री प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बस खाली बोरा पहन लो, बोरा पहन लो। तो बोरा पहन लिया उन लोगों ने। लेकिन वो जो महत्वाकांक्षा थी, इच्छा थी, किसकी थी? पद और प्रतिष्ठा की, धन का जो लोभ था, उनके अंदर से गया नहीं। तो बोरा पहनते हुए भी गुरु महाराज के जाने के बाद में बहुत लोगों के अंदर भटकाव आ गया, भटक गए वो लोग। आप ये समझो गुरु के बताए रास्ते से अलग हो गए, गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं किया, गुरु को आप ये समझो कि समझ नहीं सके कि कौन थे गुरु महाराज। लेकिन कुछ प्रेमी आप जो तारधारी हो, कार्यक्रमों में भी आते जाते हो, आप समझो कि जो जुड़ गए गुरु के वचनों से और आने जाने लगे और आप पहन रहे हो, यह तपस्या है आपकी और यह फलदायी होगा। लेकिन इसको पहनने में दुनिया की इच्छा मत रखो, लाभ और मान की इच्छा मत रखो। आप ये समझो हम तपस्या कर रहे हैं। गुरु महाराज ने भी कहा था तपस्वी बना है ये, आप ये समझो बताया था उन्होंने कि राम ने भी पहना, कृष्ण ने भी पहना। उस समय पर जो लोग थे, पैगंबर वो लोग आए, उन्हीं के बारे में भी बताया, कहा इन सब लोगों ने पहना था। इसको प्रमाण भी मिलता है, देव बचन सुन पर मुस्काना, उठ रघुदेव सुधारो बाना, जटा जोड़ जड़ बांधे माथे सोहे बीच गाथे, सब प्रमाण भी मिलता है इसका। तो उन लोगों ने धारण किया था इसको, ये ऐसी चीज है, पवित्र वस्त्र है। इसको एक चीज का ध्यान रखना है कि यह गंदा न होने पावे, मर्यादा में कोई फर्क न पड़ने पावे। बोरा टाट पहनने वाले इस चीज का आप ध्यान रखना। अभी आपको उतारने का आदेश नहीं है, हमको तो हो गया था जब नामदान देने को शुरू हुआ। नामदान देने का जब समय आया, गुरु महाराज की मौज ऐसी हुई कि अब ये उतार
और जैसा हुक्म हो वैसा देखो बन गया, पहन लिया उसी तरह का। तो आप अभी मत उतारना। अब उसके बाद में फिर समझो गुरु महाराज के मौज से ही यह गुलाबी कपड़ा पहनाया गया है। और गुलाबी कपड़ा देखो बहुत से लोग पहन भी रहे हैं, और गुलाबी कपड़ा पहनने का फायदा भी लोगों को मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग तो इस तरह के भी हैं कि कहते हैं कि गुलाबी कपड़ा ये उतार लो, दबाव डाल करके उतरवाया, प्रमाण है इसका। तो आप जो धन और गद्दी सम्मान के चक्कर में हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या कर डालें, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आप लोग इस चक्कर में मत पड़ना कि किसी के दबाव में इसको उतार लो। ये प्रेमियों, आपका लगातार अगर पहनते रहोगे तो गुरु महाराज की दया का अनुभव आपको हो जाएगा। कभी आपके लिए कवच बन जाएगा। कवच जानते हो, लड़ाई में लोहे की कोट चलती थी, बख्तरबंद जिसको कहते हैं, उसी को कवच भी कहते हैं। तो उसको आप समझो पहन करके जब जाते थे तो तेज तलवार का असर नहीं होता था। आप समझो जिसको बुलेट प्रूफ जैकेट कहते हैं इंग्लिश में, कि जिस पर गोली भी ना काम करे, ऐसा एक लोहा का कोट बनता है, जैकेट बनती है कि जिससे एकदम सीने में गोली न लगे, और लगे भी तो गोली असर न करे, अंदर न जाए। उसी तरह ये आपके लिए विश्वास से अगर पहनते रहोगे तो ये कवच का काम करेगा। देखो प्रेमियों, हर चीज़ की मर्यादा होती है। गुलाबी कपड़ा पहनो, जवानों को भी पहनने के लिए माना नहीं है, कि बच्चियां भी पहन सकती हैं, लेकिन इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रहे कि आप कमर से ऊपर का पहनो, जो भी हो गुलाबी। और मान लो अगर आप शर्ट पैंट सूट पहनते हो, तो साड़ी ही आप बच्चियों पहनती हो, तो नीचे जो है वो गुलाबी पेटीकोट, चड्ढी या ऐसी चीज़ मत पहनो। कमर से नीचे के हिस्से में अंदर जो है दूसरे रंग का कपड़ा रहे, चड्ढी है या जांघिया है या आपकी लंगोटी है या आपका बच्चों पेटीकोट है, यानी समझो कि वो कुछ दूसरे रंग का रहे, और बाकी आप पहनो, कोई मना नहीं है। ओढ़नी है, आप समझो टोपी है, आप बांध सकते हो। जहाँ साफा चलता है आप समझो साफा पहनते हैं, राजस्थान में भी साफा पहनते हैं, पगड़ी जिसको कहते हो, और आपके यानी वहाँ भी पहनते हैं। कहाँ? हरियाणा में, राजस्थान में, और आपके पंजाब में, हिमाचल में भी कुछ लोग पहनते हैं। तो जहाँ पहनते हैं गुलाबी पहनो, कोई मना नहीं। बहुत बहुत चमत्कार आप ये समझो, जब पता करोगे गुलाबी कपड़े का तो आपको चमत्कार का पता चलेगा। तो गुलाबी कपड़ा उतारना और जो पहनना चाहते हो आप पहनो, पहन करके देखो, आजमाइश करो, कुछ ना कुछ शरीर में अगर रहेगा। लेकिन एक चीज़ ये भी बता दें कि ना तो बोरा पहन कर ठगी करना, ना बेईमानी करना, ना आने समझो व्यभिचार की तरफ नजर जाना, ले जाना। और ऐसे ही आप जो इनमें जो लिप्त हो इन चीज़ों में, आप समझो कि वो मत पहनो, ये तो बदनाम हो जाएगा और उसका आपको फायदा के बजाय नुकसान हो। तब कहोगे हम गुलाबी पहनते भी थे। कर्मों को नहीं देखोगे कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं, खबर दे ही दोष लोगे कि गुलाबी कपड़ा पहने थे। देखो, जब ये चीज़ बताई गई कि भाई जय गुरु नाम प्रभु का है, परमात्मा का है, इसको मुसीबत के समय बोलोगे तो ये मददगार होगा। अब बोले नहीं, क्यों नहीं बोले? क्योंकि आदत नहीं बनी है बोलने की। और रोज अगर बोलता रहे आदमी, चलता फिरता रहे आदमी, और रोज नाम धुनी अगर बोले तो अंदर में बराबर वो आवाज़ आती रहेगी, मुंह से निकलता रहेगा। कोई भी अच्छा बुरा होगा तो जय गुरु मुंह से निकलेगा। अब मान लो कोई मार दिया, तड़प रहा है, आप समझो देखा कि देखो ये हमारा लड़का है, ये नामदानी है, अब इसको मारा लोगों ने, और जय गुरु आप यानी बचाए नहीं, गुरु महाराज बचाए नहीं। तो उस समय पूछो बोला था, उसी से पूछो कि जय गुरु बोले थे या मारने के लिए आ रहा था, या मुक्का लात हाथ से मार रहा था, एक बार भी जय गुरु बोला? तो कहेगा नहीं बोले, क्योंकि आदत नहीं है। तो जब आदत में जो चीज़ आ जाती है
आप ये समझो कि वो फायदा करती है, तो बात मानोगे तब तो फायदा होगा, और बात नहीं मानोगे तो क्या फायदा होगा। तो देखो प्रेमी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है और सत्संग आपको बहुत सुनाया गया है। अब व्यवहारिकता बदलनी है, ये जीवन में सुख और शांति लाने का ये सब तरीका अपनाना है। तो जितने भी आप संगत में बुद्धिजीवी लोग हो, बुद्धिजीवी किसको कहते हैं, पढ़े लिखे होते हैं वो बुद्धिजीवी कहलाते हैं, अच्छे अन्य वहदे पर होते हैं, अच्छा अन्य समझो अच्छे व्यापारी होते हैं जो अपनी बुद्धि लगा करके अपने व्यापार को बढ़ाते हैं, अच्छे जो किसान होते हैं बुद्धि लगा करके तरक्की करते हैं। ऐसे बुद्धिजीवी जो भी जहाँ जैसे हो, आप सोचो और आप अपने बुद्धिजीवियों की एक टीम बनाओ और उनके द्वारा यानी समझो समाज को, देश को और परिवार को सही करने की योजना बनाओ। जितने भी सत्संगी आप यहाँ पर बुद्धिजीवी आए हो, बहुत लोग आए, कई तो राजनेता हमको दिखाई पड़े, कई आप ये समझो कि अधिकारी बड़े बड़े दिखाई पड़े, कई वकील ऐसे दिखाई पड़े, यही सब लोग डॉक्टर तमाम ऐसे दिखाई पड़े। तो ये सब कौन श्रेणी में आते हैं? बड़े बड़े व्यापारी होते हैं जो दिमाग लगा करके व्यापार को बढ़ाते हैं, वो भी हमको दिखाई पड़े। आप ये समझो किसान लोग भी हमको दिखाई पड़े, पहचानता हूँ लोगों को। या बस सोचो कि हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हमारे नज़दीक नहीं आ रहे हैं तो हमको जानते नहीं, जानता हूँ मैं। तो अब आप ये समझो कि आप चाहो तो यहीं गोष्ठी करो, एक दूसरे में से मिलो जुलो और फिर इसके बारे में आप आगे सोचो कि कैसे समाज को सही किया जाए, कैसे लोगों में आध्यात्मिकता लाई जाए, कैसे धर्म कर्म जो खत्म हो रहा है, धर्म खत्म हो रहा है, लोगों के कर्म खराब हो रहे हैं, इसमें कैसे सुधार लाया जाए। इसकी गोष्ठियाँ आप करो, चाहे इकट्ठा होकर सब लोग कर लो या जिस प्रांत के हो प्रांत वाइज आप कर लो। और इस समय पर जो लोग संगत का काम देखते हैं उनसे राय मिला करके योजना बना लो और आप उनकी मदद करो और वो आपको सहयोग करें, जिससे जल्दी से जल्दी अच्छा समय आ जाए, आएगा। ये कोई यानी समझो मत सोचो कि अच्छा समय नहीं आएगा, सतयुग नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद का भी समय जो ये है ये खराब है। कलयुग ऐसे नहीं आएगा, कलयुग से लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको। और कौन लड़ सकता है? तपस्वी ही लड़ सकते हैं। राम भगवान रावण से नहीं जीत सकते थे, अगर वो तपस्वी वेश न अपनाते, अगर जंगल में न जाते तो जीत नहीं सकते थे। इसलिए समझो आप प्रेमियों की उस तरह से ढालना पड़ेगा, अपने को थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। अब देखो उन्हीं का नाम हो रहा है, और जो आप ये समझो राम भगवान का बंदर भालू साथ दिए, जो कृष्ण का साथ गोपी और ग्वाले दिए, उनको इतिहास भूल पा रहा है। उनकी भी मूर्ति बनी हुई है, उनका भी फोटो लगा हुआ है, उनको भी लोग प्रसाद फूल चढ़ाते हैं। तो ये बात आपको जो बुद्धिजीवी लोग हो समझने की जरूरत है। विनाश होगा और उसका समय भी निश्चित है, दोनों का समय निश्चित है। समय बताने की जरूरत नहीं है, बताने का आदेश और वक्त भी नहीं है, लेकिन सब निश्चित है कि इस तारीख को, ये तारीख, ये सन बहुत खराब है, ये तारीख को क्या हो जाएगा, कैसे होगा, क्या हो, ये तो करने वाला जानेगा। करने वाला जानता है और बचाने वाला जानता है। जो बचाएंगे गुरु महाराज वो जानते हैं, और जो उनके प्रेमी हैं उनको भी मालूम हो जाता है, लेकिन वो मर्यादा में रहते हैं इसलिए बताते हैं, ऐसे नहीं है। बताते भी किसको हैं, इनको बताने से उनको उनके ऊपर डांट न पड़े, उनको नुकसान न हो, उसको बता देते हैं, और वो भी अपने तक ही रखता है। तो अब आप इस बात को समझो कि विनाश होगा, दुष्टों का संहार होगा। युग परिवर्तन के समय में जो हुआ है, जैसे त्रेता गया तब बहुत मरे, द्वापर गया तब बहुत मरे, कलयुग जाएगा छोड़ेगा, उसके बाद अच्छा समय आएगा। अब अगर आप बदलाव ले आते हो, परिवर्तन ले आते हो, तो बहुत से लोगों की जान बच जाएगी। देखो जान मारना बहुत बड़ा पाप होता है, सजा भोगनी पड़ती है, और आप ये समझो प्रेमियों जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। झूठ समझो कि पाप होता है बोलना, लेकिन अगर किसी की जान जा रही हो और झूठ बोल दो जान बच जाए तो वो पाप क्षमा हो जाता है। कुछ पाप ऐसे होते हैं, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो क्षमा हो जाते हैं,
और कुछ अक्षम होते हैं, क्षमा नहीं होते हैं, उसकी सज़ा भोगनी पड़ती है। यहाँ का भी यह नियम है, यहाँ की सरकारें धरती की भी इस तरह का बना रखी हैं। तो ये बात आप लोग सब समझो। तो देखो समय ज़्यादा हो रहा है और आपका हमको खबर लगी है, मीटिंगों का दौर शुरू हो गया जो बताया गया था, और अभी आपके पास समय है, आज रात का है, कल भी खत्म होते होते आपको भोजन प्रसाद लेते लेते दोपहर हो जाएगा। कुछ लोगों की ट्रेन परसों होगी, परसों जाना होगा, ऐसा जिसका टिकट होगा। तो जो भी जैसे हो, आप सब लोगों के पास समय है और आप कर लो सब ये सब काम। और भजन ध्यान सुमिरन बराबर करने की आदत डालो। ये जो नामदान मिला है ऐसे न समझो कि ऐसे ही नाम है, सुना है एक कान से दूसरे से निकाल दिया, यह महामंत्र है। यह बाकी सब लोग मंत्र देते हैं, बाकी सब लोग दीक्षा देते हैं, लेकिन यह दीक्षा नहीं है, यह महामंत्र है। महामंत्र मन विषय व्याल के, नेटट कठिन कुंक बाल के, और सारे उदाहरण हैं। कहाँ तक आपको समझाऊं, कितना बताऊं। तो प्रेमियों, ये यानी इसको मत बोलो, नहीं याद है तो पूछ लो लोगों से। सुमिरन ध्यान भजन भी बताने वाले इसमें मिल जाएंगे यहाँ पर, और साप्ताहिक सत्संग वगैरह में जाते रहो, और वहाँ सुमिरन ध्यान भजन होना चाहिए। ध्यान भजन तो होने चाहिए साप्ताहिक सत्संग में। कहीं कहीं रोज भी प्रेमी बैठते हैं, वहाँ पे भी आप रोज जा सकते हो। नियम जब बना लोगे, मन जब उधर लग जाएगा तो पैर ही नहीं रुकेगा बगैर गए हुए, चाह करके और भजन ध्यान करके ही फिर वापस आ जाओगे। तो ये चीज ऐसा बनाओ, बदलो, आधुनिकता में मत जाओ, क्योंकि आधुनिकता ये सब खत्म हो जाएगी। ये 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, फिर अंधेरी रात हो जाएगी। इसलिए चकमकाहट में मत पड़ो। आप पुराने रीति रिवाज के हिसाब से यानी समझो कि चलो, और पूर्वजों का नकल करो, और आपके समझो पूर्व के महापुरुष जो हुए हैं, जो उन्होंने काम किया है उनका नकल करो। उनकी फोटो, उनका फोटो और मूर्ति की पूजा से वो लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। जो आचरण वो करते थे, जिस तरह व्यवहार करते थे, जैसा वो काम करते थे, उस तरह का करने में जो आपको लाभ मिलेगा। तो बोलो जय गुरुदेव। तो 1.5 घंटा तो हो गया, लेकिन छुट्टी नहीं होगी। लगा ध्यान भजन के आधा घंटा बैठो, नहीं डालो कपड़ा ऊपर से, कपड़ा डालो, बंद करो आँख, मुंह बंद कर लो, ध्यान लगाओ, मन को रोको, दोनों आँखों को एक जगह पर टिकाओ अंदर में, दोनों आँखों से एक जगह दूर देखो, और मन से कहो यहीं रुको। मन तो बहुत लगेगा, बहुत चंचल हो गया मन, बहुत आप ये समझो कि उछलता कूदता है ये। तो इसको रोकने के लिए का प्रयास करो, समझाओ इसको कि भाई 1 घंटा मत कूद, फिर कौन, उसके बाद तो फिर तेरी आदत जो है वो तो करेगा ही कराएगा शरीर से, लेकिन अभी रुक जा, बंद करो। देखो जो यहाँ बता दें आप, जो यहाँ कर रहे हैं, वो जो पिछड़े थे वो आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ जो कर रहे हैं, और जो आप लोग कर रहे हो, इसमें साधक बैठे हो, आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आपके लिए हमारे लिए समय है मिलने का, आप लिख कर दे दो। आपने जो देखा सुना तो उसको आप लिख कर भी दे सकते हो। आप संभाल करके न रख पाओ तो हम रख देंगे उसको। और आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो तो आप पूछ सकते हो। लेकिन ऐसे ही लोग मिलना कि जिनको साधना में दिक्कत है और साधना करते हो, नहीं तो ऐसे भी लोग आ जाते हैं कि साधना में ऐसा है वैसा है, फिर हमारी तकलीफ दूर हो जाए, हमारा सिर दर्द दूर हो जाए, हमारे लड़के की नौकरी मिल जाए, और ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा बोलते हैं, ऐसी चिट्ठी लिखते हैं। तो पता चल जाता है कि ये बनावटी है कि असिला है। इसलिए जिनको दिक्कत आती हो, कोई बात हो, परेशानी हो, वो लोग आप वहाँ दफ्तर बना हुआ व्यवस्था कार्यालय है, या वहीं पर यानी पूछताछ कार्यालय है, वहाँ पर लोग बैठते हैं हमारे कुटिया के गेट के पास। उनसे आप बताओ, उनको चिट्ठी लिख कर दे दो, लिफाफा ले लो, वहाँ से कागज़ ले लो, लिख कर दे दो, लिफाफे बंद कर दो कि हमको साधना में ये दिक्कत आ रही है, हमारा नाम पता टेलीफोन नंबर यह है, तो हमको समय मिलेगा तो हम आपको कल परसों में बुला लेंगे, आपसे मिल लेंगे, बात कर लेंगे, और हमारे लायक जो हो सकेगा, जो सहयोग, हमारे लायक जो सुझाव होगा आपके लिए, वो हम आपको देंगे।
हम तो इसी काम के लिए हैं, गुरु महाराज तो हमको इसी काम के लिए यही काम दिए हैं। तो बोलो जय गुरुदेव।